शरकपुर शरीफ में मौजूद हूँ। शरकपुर की 100 साल पुरानी दुकान पे मौजूद हूँ, जहाँ पर ये गुलाब जामुन तैयार किए जाते हैं। शरकपुर की सौगात का नाम भी इसको दिया जाता है। आज हम आपको यहाँ पर विज़िट भी करवाएंगे और इनसे बात करेंगे कि ये किस तरह बनाए जाते हैं। और 100 साल हो चुके हैं, इसका जायका अभी तक वैसे का वैसा ही है। जो भी लोग शरकपुर आते हैं वो यहाँ से ये लाजमी लेके जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ आपका मेज़बान हैदर अली हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, मैं शरकपुर शरीफ में मौजूद हूँ। शरकपुर की 100 साल पुरानी दुकान पे मौजूद हूँ, जहाँ पर ये गुलाब जामुन तैयार किए जाते हैं। शरकपुर की सौगात का नाम भी इसको दिया जाता है। आज हम आपको यहाँ पर विज़िट भी करवाएंगे और इनसे बात करेंगे कि ये किस तरह बनाए जाते हैं। और 100 साल हो चुके हैं, इसका जायका अभी तक वैसे का वैसा ही है। जो भी लोग शरकपुर आते हैं वो यहाँ से ये लाजमी लेके जाते हैं। मेरे साथ भाई मौजूद हैं जो यहाँ पर ये जो मेन रेसिपी है ये तैयार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, शुक्र अच्छा, है। ये इसमें इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलाई गई हैं? ये खोया और सूजी होता है, चीनी बाद में चाश में पाते हैं। चाशनी से होता है? हाँ जी। ठीक है, क्या बात है। अच्छा, उर्स मुबारक के दिनों में और आम दिनों की निस्बत उर्स मुबारक के दिनों में कितनी सेल होती है? बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा होती है। हाँ। यानी कि अगर हम हज़ारों की तादाद पूछे कितने हज़ार ये जामुन बिकता है? बहुत हज़ार है, लाखों के हिसाब से। लाखों के हिसाब से। हाँ जी। क्या बात है नाज़रीन, यहाँ पर और भी बहुत सी दुकानें हैं। हाँ जी। क्या वो भी आपकी हैं? नहीं, हमारी नहीं, ये हमारी एक शॉप है। आपकी एक ही शॉप है। पकाई किस तरह की जा रही है? ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कढ़ाई, और ये देख सकते हैं। अच्छा, ये शीरे में डाले हैं आपने? अच्छा, तो ये भी शीरा है, सही है। क्या नाज़रीन, अब हम उस जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर ये जामुन तैयार किए जा रहे हैं। मेरे साथ आसिफ और अदील साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि 100 साल गुजर चुके हैं, लेकिन जो जायका 100 साल पहले था वही आज है, और जो रश तब था वही आज है। लेकिन उर्स मुबारक के दिनों में इनसे बात करेंगे कि उर्स मुबारक के दिनों में इनकी कितनी सेल होती है आम दिनों की निस्बत। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह पाक का। अच्छा, देखा जा रहा है कि जी 100 साल हो चुके हैं आपको, लेकिन आज तक जायका वही है। इसकी रेसिपी की क्या खासियत है? इसकी खासियत ये है कि जो हमारे बुज़ुर्गों ने जो शुरू किया था ना, हम उसी को लेके आगे चल रहे हैं। Continue उसमें कोई ना किसी किस्म की कमी बेशी नहीं की है। जैसे बुज़ुर्गों ने दुआ दी थी और फिर हमारे बुज़ुर्गों ने आगे काम शुरू किया था, हम उसी को प्रॉपरली उसी तरीके से लेके जा रहे हैं। ठीक हो गया, उसी तरीके से लेकर चल रहे हैं। लेकिन जो बाकी दुकानें हैं तो उनके पास भी यही रेसिपी है? नहीं, हर एक की ये ना अपनी अपनी है, अपना अपना तरीका कार है। कोई कितना मटेरियल इस्तेमाल करता है, अपनी अपनी रेसिपी है सब। सही। तो आपका मटेरियल वही होता है जो बताया गया था? जी जी बिल्कुल वही चल रहा है अभी। वही चल रहा है। अच्छा, उर्स मुबारक यानी कि आगाज़ हो चुका है शरकपुर शरीफ में। जो लोग आते हैं यहाँ पर ज़ायरीन, वो ये तोहफ़ा लाजमी लेकर जाते हैं। जी, इसकी खासियत ये है कि ये जो तोहफ़ा मुबारक है ना, ये मियाँ साहब की ज़ुबान मुबारक से ही निकला है। उन्होंने ये बनवाया था। ये सौगात को उनकी दुआ है, इसलिए वो शरकपुर आते हैं ना तो ये सौगात लेके जाते हैं कि ये उनकी ज़ुबान मुबारक से निकला हुआ है। लेकिन उन्होंने हाकिम अली इतना क्यों मशहूर है? ये हमारे जो बुजुर्ग थे ना, हाजी हकम अली हाँ साहब, जी। ये उनके पास काफ़ी देर रहे थे। सही। उन्होंने फिर दुआ दी थी कि आप जाकर ये ऐसे काम करें। फिर उन्होंने उनके कहने पे ये काम शुरू किया। पहले तो इधर सारी स्वीट बनती थी, सारी मिठाई बनती थी। हाँ, फिर आस्ता आस्ता इतनी कम रुकी है। फिर 85-90 के बाद ना बस हमने सिर्फ यही हो ना, यही चल रहा है, गुलाब जामुन ही चल रहे हैं। लेकिन मैं वही देख रहा हूँ ना, अमूमन यहाँ पर जो दही दूध वाली दुकानें भी हैं उन्होंने भी यही रखा हुआ है। शहर की एक चीज़ अब हो गई है ना, एक शहर के साथ रिलेटेड हो गई है कि शरकपुर के गुलाब जामुन यानी कि है, इधर की सौगात है। आपकी दुकान का रेट का भी फ़र्क है या वही है जो बाकी का? रेट एक ही है, 6 रुपये का I think चल रहा है। तकरीबन हर दुकान पे एक ही रेट है, 6 रुपये का 6 एक है। जी। ठीक हो गया। अच्छा, एक और मैं बात ये करना चाहूँगा, जैसे कुजियों का एक जो ट्रेंड था वो चल रहा था, लेकिन अब बाल्टियाँ आ गई हैं। कुजियों को क्यों पीछे किया जाए? नहीं, पीछे नहीं किया जा रहा। हाँ। असल में ना जिन लोगों ने इधर से ना बाहर लेके जाने होते हैं ना, बैरून मुल्क, तो वो ना कुजा जाने नहीं देते। अच्छा। तो वो ना बाल्टियों में जाने की इजाज़त है, तो वो है तो उनके लिए, बाहर के लिए भी हो जाता है। लेकिन वो ना अब लोगों ने इधर भी ना जिधर दूर दराज लेके जाने होते हैं ना, वो बाल्टियों में लेके जाते हैं। जी, अदील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि इसकी रेसिपी क्या है। जो लोग अगर घर में बनाना चाहते हैं, क्या घर में इस तरह की रेसिपी बन जाएगी? रेसिपी तो बड़ी आसान सी है, आप घर में बना सकते हैं, लेकिन इसमें से 19-20 हो जाए ना सही बनेगी नहीं। मिकदार इसमें 1 किलो खोया और आधा किलो सूजी। किलो खोया, आधा किलो सूजी। जितनी भी आपने बनाने हैं ना यही है, 1 किलो खोया और आधा किलो सूजी। कई लोग होते हैं ना, किलो खोया है तो किलो ही सूजी कर देंगे ने। हाँ, कई करते हैं, ज़्यादा करते हैं। हाँ।
2-2 किलो भी काट जाते हैं, अच्छा लेकिन उसमें वो जायका नहीं रहता ना। हाँ। ऐसे ही यहाँ पे दुकानदार ऐसे ही करते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ाने के लिए सूजी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, बीच में मैदे का इस्तेमाल करते हैं, वो बड़ा हो जाता है। बड़ा हो जाता है, मिलामी में आ जाता है, लेकिन वो जायका नहीं रहता। लेकिन मैं वही देख रहा हूँ कि आपके बाकायदा बाकी दुकानों की निस्बत आपका जामुन छोटा है। छोटा नहीं है, ये मुनासिब है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा करेंगे तो वो जब आप निकालेंगे ना टूट जाएगा। एरिया आ जाता है, शेल्फ एरिया। नहीं आता है सारा। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, ये खोए की बात करते हैं, खोया भी खुद बनाते हैं? नहीं, खोया ये हमारा बना आता है जड़ा माला से, सही। लेकिन ये कम से कम 50-60 साल से हमारे साथ, यानी उधर से आ रहे हैं, घर से आ रहे तो हैं। जो लोग कहते हैं जी खोया भी असली अपना बनाने हैं, नहीं, सब झूठ है, सब आप अपने खोए के तो पहली बात है कि बन ही नहीं सकते। अच्छा, जब आप बनाएंगे ना वो इतना ज़्यादा ऑयली होंगे कि आप पकड़ ही नहीं तो सकते। इसमें ऑयल निकाला हुआ जो पड़ा है। इसमें थिंदियाई यानी कि जो खोया है ना, ये स्प्रेटा खोया होता है। सही। इसमें थोड़ा सा ना सूखे दूध यानी कि उसका थोड़ा सा उन्होंने लगाया होता है ताकि वो थिंदियाई को चूस हाँ ले। जी, क्या बात है। आइए नाज़रीन, आपको खोया भी दिखाते हैं और बाकी आपने ये तो देखा है, ये मौलवी साहब कह रहे थे मैं बात नहीं करता। आइए चलते हैं, ये खोया आपको दिखाते हैं जी। ये पड़ा हुआ है, ये खोया ही है, ये देख सकते हैं आप कि काफ़ी मिकदार में यहाँ पर मौजूद है। और बाकी आपको हम उस जगह पे भी लिए चलते हैं जहाँ पर ये पकाए जाते हैं। आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं शरकपुर शरीफ में मौजूद था। जैसा कि आपने देखा कि हाजी हाकिम अली साहब, जिनकी 100 साल पुरानी ये दुकान है, इसके ऊपर आज भी उतना ही रश है जितना 50 साल पहले रश होता था। और आपने इसकी रेसिपी देखी, यानी कि जो लोग घर में भी बनाना चाहते हैं वो लाजमी बना सकते हैं। अमूमन हम लोगों को देखते हैं कि वो रेसिपी नहीं शेयर करते जो इसकी जेन्युइन होती है, रियल होती है, लेकिन इन्होंने वो रेसिपी बताई जो आज से 100 साल पहले कही गई थी। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।